नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स से आपको रूबरू कराएंगे जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और अपना खुद का क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में पिछले 4 महीने से ये इन्होंने कदम रखा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इन्हीं की ज़ुबानी से कि इन्होंने पिछले 4 महीने में क्या इस इंडस्ट्री से सीखा और हमें क्या चीज़ें दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइए, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए और क्या करते थे आप पहले, क्यों आए इस इंडस्ट्री के अंदर? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर गौर तिवारी है। बेसिकली मैं पेशे से एक ऑडियोलॉजिस्ट हूँ और मेरा दिल्ली में अपना ब्रांच है। और मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन हूँ। मुझे बहुत पहले से पता था कि एमएलएम एक इंडस्ट्री है और ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। पर आज के डेट में इस इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत चैलेंज हो चुका है, क्योंकि आए दिन छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती हैं और 200-400 लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसा इकट्ठा करके लूटपाट.com टाइप की कंपनीज खुल रही हैं और लेके चली जा रही हैं, जिससे कि जो भी लोग काम कर रहे हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ क्या हो रहा है कि वो बहुत मेहनत से अपनी फेस वैल्यू पे मार्केट से लोगों को लेकर आते हैं और गलत एमडी और सीएमडी के चक्कर में फंस जाते हैं और लोगों का फाइनेंशियल लॉस करते हैं और अपना खुद का समय भी बर्बाद करते हैं और फाइनेंशियल लॉस करते हैं। सर, मेरा बस सिंपल सा लाइन है लोगों के लिए कि आप सभी लोग एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कीजिए जो लंबा चले। किसी को प्लान डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले खुद को एनालाइज कीजिए कि इस प्लान में दम है कि नहीं है, क्योंकि हमें इस बात का पता होता है कि क्या बीमारी है और क्या इलाज कर रहे हैं। और जब हमें ये पता है कि सामने जो एमडी बैठा हुआ है वो आया ही है लूटने के लिए, और हमें इस बात का पता होता है और उसके बावजूद भी हम ये सोचते हैं कि चलो मेरा काम तो हो जाएगा, मैं 2-4 लाख रुपए कमा लूँगा। लेकिन सर, ये 2-4 लाख रुपए आप कमा तो लेते हो, लेकिन आपका जो फील्ड है और आपका फील्ड है लोगों के बीच में जाके उनको प्रोडक्ट और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, उनको काउंसलिंग करना, और आप उसी को डैमेज कर रहे हैं। तो मेरा जो अनुभव है वो यही कह रहा है कि आप लोग इस चीज़ से बचिए, अच्छे प्लेटफॉर्म को लीजिए और मार्केट में जाके अपने लोगों को काउंसलिंग करके उनका फंड लगवाने से पहले ये खुद को डिसाइड करिए कि एमडी रुकेगा या जाएगा। अगर आपको पता है ये जाएगा तो उसका फंड मत लगवाइए, क्योंकि फंड बहुत मुश्किल से आता है। जैसा आपका फंड है वैसा उसका भी फंड है। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे डिसाइड करें हम लोग कि ये जो ओनर है वो सही है या नहीं है, या क्या डेफिशिएंट उसकी क्या है, मतलब कैसे उसको पता करें? सर, जब वो प्लान देता है तो प्लान में ही उसकी खासियत छुपी होती है सर। और बहुत सारे लोगों का प्लान है कि हम महीने का 10% निकाल के देंगे, कुछ लोग कहते हैं हम रोज़ का 10% निकाल देंगे। आप सर देखिए, अगर हम 10% निकालने की बात कर रहे हैं और अगर 10% रोज़ का निकलता है तो हर बैंक 10% निकालती महीने की या रोज़ की, ऐसा है नहीं। जो बंदा आपको 10% निकाल कर देने के लिए तैयार है, वो अगर 10% निकाल सकता था तो आपके लिए क्यों निकालता? वो खुद के पैसे ही निकाल लेता, वो बैंक से लोन लेता और खुद को ही ग्रोथ कराता, आपके पीछे नहीं लगता। बाद में वो भगोड़ा साबित होता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है सर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने का एक टाइम होता है। आप लोग शॉर्ट टर्म देख के और चीज़ों को इन्वॉल्व हो जाते हो, शॉर्ट टर्म मत देखो सर। आप देखो ये कंपनी क्या 2 साल चल पाएगी, 4 साल चल पाएगी? जिस कंपनी की काबिलियत है 4 साल चलने की सर, वो कंपनी आपको अच्छा पैसा दे के जाएगी। अगर आपको ये फील होता है कि ये कंपनी 3 महीने तो चल ही जाएगी, वो कंपनी आप लोगों का पैसा, आपका पैसा तो छोड़ो सर, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं आप उन लोगों को लुटवा रहे हो। और आप लोग इससे बचो, क्योंकि वे लूट रहे हैं आपकी फेस वैल्यू पे। एमडी को कोई पैसा नहीं देता, सीएमडी को कोई पैसा नहीं देता। पैसा दिया जाता है उस पर्सन को जो मार्केट में जाके लोगों को खींच कर लाता है। वो प्रॉमिस वो करता है और उसी की प्रॉमिस पे एमडी पैसा लूट कर ले जाते हैं, और बदले में मिलता क्या है? जो मार्केटिंग कर रहे हैं उसको मुश्किल से पूरी प्रॉपर्टी का 1% भी नहीं मिलता। इससे बचो सर। तो आप डॉक्टर साहब इस इंडस्ट्री में क्यों आए
और किसने आपको सजेस्ट किया इस इंडस्ट्री में आने के लिए, थोड़ा बताइए। देखो सर, इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने पहले ही आंसर किया था कि इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे बहुत पहले से पता था, लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में आना नहीं चाह रहा था। और उसका रीज़न ही था कि यहाँ पे फेक प्रोमिसेस इतनी ज़्यादा है। आप अगर मार्केट में घूमते हो और जैसे ही आप कहते हो कि मैं एक प्रोडक्ट लेकर आया और उसको बोलते हो कि अगर आप प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको अमुक फ़ायदा मिल रहा है 2% 4%, तो इमीडिएट उसको मना करता है, कहते हैं कि MLM वाले हो। और ये कंसेप्ट जनरेट किया है हमारे MD CMD ने, जिसको हमने ही प्रमोट कर दिया। देखो सर, मैं पहली बार फॉरेक्स की मार्केट में आया था। फॉरेक्स की मार्केट जो है MLM को बेस बनाता है, बट एक्चुअल वो MLM है नहीं। सबका पैसा उसके अपने अकाउंट में रहता है जिसपे वो ट्रेड करते हैं, और ट्रेड एक ट्रेडिशनल होता है सर। इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, और जब भी आप ट्रेड करते हो तो ब्रोकरेज देना ही होता है, चाहे दुनिया का कोई भी ब्रोकर हो, उसको आप ब्रोकरेज देते हो, जिसको आप रेंटल कह सकते हो, और उसमें से आपको कमीशन मिलता है, जो कि मैंने फॉरेक्स इंडस्ट्री में देखा और वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे खासियत ये थी कि आपका फंड आपके पास है, आप ना किसी कि आप फंड कहीं लगवा रहे हो, ना कोई लाइबिलिटीज़ ले रहे हो। तो कल के डेट में अगर लॉस भी होता है तो सामने आप बोल सकते हो कि सर मैंने तो आपको बताया था कि यहाँ से जर्नी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर यहाँ लॉस नहीं होता, और आपका फंड आपके पास है, किसी ने आपको लिया नहीं। हाँ सर, इसमें जरूर है कि लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाए कि ट्रेडिंग कैसे करनी है और कैसे ग्रोथ कराना है, तो चीज़ें अच्छी है। तो इसी कारण सर इसमें इंडस्ट्री में आया। ये इंडस्ट्री जो है खूबसूरत है, और जैसे बगीचे के अंदर बहुत सारे तरह तरह के फूल होते हैं सर, उसी तरह से ये इंडस्ट्री है। सीखने के लिए ये सागर है, सीख सकते हैं। बट जो मैंने पिछले 4-5 महीनों में सीखा है, ये तो मैंने बस इतना ही सीखा है कि सर गलत MD और CMD से बचिए, क्योंकि आपके कारण हमारी समाज का जो भी लोग हैं उनका पैसा हमारे फेस वैल्यू पे, जैसे मेरे नाम पे मैं जहाँ मैं बैठ जाऊँगा वहाँ पे ये कोई नहीं पूछेगा कि किस MD को पैसा लगा रहे हो सर। लोग कहते हैं कि डॉक्टर गौर ने बोला है इसलिए मैंने 20-50 हज़ार रुपये लगा दिए, और वो डूब गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा वो MD लेकर भागा। इसका मतलब है कि डॉक्टर गौरव ने डिसाइड नहीं किया कि जिसको पैसा लगवा रहे हैं वो सही है या गलत है। इसका मतलब है कि मेरे खुद का एक्सपीरियंस पुअर है, और अगर मैं किसी का फाइनेंशियल एडवाइज़र बन रहा हूँ तो मुझे इस बात का एश्योर होना चाहिए कि मैं किसी का फंड डूबने नहीं दूंगा, क्योंकि सर हमें प्रोग्रेस की पॉलिटिक्स आनी चाहिए, ना कि किसी को डैमेज करने की। और इस इंडस्ट्री में ज़्यादा हो रहा है, तो मैं सभी मित्रों से ये बोलूँगा कि आप लोग संभल कर काम कीजिए और खुलकर काम कीजिए, बट डिसाइड कीजिए कि किसके साथ काम करना है, किसके साथ नहीं करना है। डॉक्टर साहब, शॉर्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप हमारी जनता को इस इंडस्ट्री के बारे में? सर इंडस्ट्री अच्छी है, और जिसके पास भी फंड लगवाएं उसका डेटा जरूर लें कि वो कहाँ से जनरेट करेगा और कहाँ से देगा। अगर एथिकल नहीं है तो आप उसके पास बिल्कुल भी पैसा मत लगवाएं। एक लाइन में नमस्कार। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम आगे ऐसे ही लीडर्स आपको मिलाते रहेंगे। हमारी वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।